स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 3 अपने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में ही क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 3 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे, जो इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन प्रेजेंटली किस किस टाइप से है? The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for the scheduled caste and the scheduled tribes till 2020. कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है लोकसभा सीट्स पे और प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स पे। कब तक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है? 2020 तक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ दीज ग्रुप्स इट मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया है इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स जिस एरिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी पॉपुलेशन होगी उस बेस पे उन्हें रिजर्वेशन दिया है लोकसभा सीट्स में प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में 2020 तक। ऑफ द 543 इलेक्ट सीट्स, लोकसभा की इनके 543 सीट्स हैं, उसमें से कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया है? 84% रिजर्वेशन दिया है शेड्यूल कास्ट को और 47% रिजर्वेशन दिया है शेड्यूल ट्राइब्स को। 84% है यहाँ पे, 84% रिजर्वेशन तो शेड्यूल कास्ट को दिया है और प्लस 47% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स को दिया है। 26 जनवरी तक ही दिया है, 2019 तक, जो फिनिश हो चुका है। अब हमारा आ जाता है टॉपिक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इट मीन्स हमारे इंडिया में जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, जो भी इलेक्शंस होते हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन के थ्रू होते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शंस हैं, कंपोजिशन है, वो सब आर्टिकल 324 में डिक्लेयर है। सबसे पहले द चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोवाइड कराता है ओवर द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराता है। इसमें जो भी सारी चीज़ें होती हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो सारे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। दे आर अपॉइंटेड, इट मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर अपॉइंटेड होते हैं 6 ईयर के लिए। इनका ड्यूरेशन होता है 6 ईयर का और इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फंक्शंस, और इनकी एज होती है, रिटायरमेंट एज होती है 65। अब आ जाता है इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ ए अप टू डेट वोटर लिस्ट। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करता है और प्रिपेयर करता है वोटर लिस्ट को, जो इलेक्शन में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इट डेटरमाइंस। इट किसके लिए आया है यहाँ पे? इट इलेक्शन कमीशन के लिए आया है। इट डेटरमाइन द टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन। टाइमिंग डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की, प्लस प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल कि किस किस टाइप से कौन कौन से स्टेजेस पे इलेक्शन होगा। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आ जाता है द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री और फेयर पोल। पूरी तरह से फ्री और फेयर पोल कराना। पोल का मतलब होता है कि वोट डलवाना, पूरी तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हमारा आ जाता है द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स recognition of the political parties and the allot symbols to each of them। इलेक्शन कमीशन ही हर पार्टी को रिकॉग्निशन करता है, इट मीन्स वेरीफाई करता है, प्लस उन्हें सिंबल्स को अलॉट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन इट मीन्स हमारे इलेक्शन में बहुत सारी
लैकनेस है, हम उस लैकनेस को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू हम स्टडी करेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस इट मीन्स जो इलेक्टोरल रिफॉर्म, इट मीन्स जो इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म करने की नीड है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एट लीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्टिसिपेशन इन द असेंबली। सबसे पहले असेंबली में, इट मीन्स लोकसभा सीटों में और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वुमेन्स को। ये है एक रिफॉर्म। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट द रोल ऑफ द मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शन के टाइम में मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जो बड़े बड़े रिसोर्सफुल पर्सन होते हैं वो अपनी मनी को इलेक्शन में जीतने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले मनी को रोकना चाहिए, मनी के रोल को रोकना चाहिए। कंप्लीट बैन, थर्ड पॉइंट है कंप्लीट बैन ऑन द यूजेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन। मोस्टली ये होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट और रिलीजियस बेस पे लोगों के सेंटिमेंट को पूरी तरह से रेस करते हैं, तो इस चीज़ को बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा देयर शुड बी ए लॉ to regulate the function of a political parties and to ensure that they function in transparent and the democratic manner। पॉलिटिकल पार्टी जो भी फंक्शन कर रही है, इट मीन्स जो भी इलेक्शन के टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है विन होने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज़ को लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग ही एक लिमिटेशन में फॉर्मुलाइज्ड होना चाहिए। और जो इलेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इट मीन्स विदाउट बायस होके होना चाहिए और डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए। इट मीन सभी लोगों को वोट डालने का राइट होना चाहिए, किसी को भी थ्रेट नहीं करना चाहिए और मनी के बेस पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को। स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकंड वीडियो, इट मीन सेकंड क्लास में क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 3 का रेस्ट पार्ट और कंप्लीट पार्ट स्टडी किया है। लेसन 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11।